नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ ट्रेडिंग कर रहे होंगे आप लोग और हेज के साथ कर रहे होंगे, हेजिंग कर रहे होंगे। और अगर हेजिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट या लॉस दोनों हो रहा होगा, बट आई एम श्योर है कि लॉस की मात्रा कम हो गई होगी और प्रॉफिट की मात्रा हो गई होगी। तो आज का जो वीडियो है बेसिकली, जैसा कि हमने आपको अपने थंबनेल पे भी बताया है कि इंडेक्स वर्सेस मार्केट, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इंडेक्स है क्या। तो थोड़ी बहुत हम इंडेक्स के बारे में समझेंगे, ठीक है, और उससे हमारे ऑप्शन या ऑप्शन के प्राइस जो ऊपर या नीचे होते हैं उसको कैसे समझेंगे। और साथ ही साथ ट्रेड अगर करते हैं, चाहे वो हेजिंग के थ्रू कर रहे हैं या नेकेड ट्रेड करते हैं। नेकेड ट्रेड का मतलब सिंपल आप कोई कॉल बाय कर लेते हैं या कोई पुट बाय कर लेते हैं, तो उस केस में आपको कैसे उसको ट्रेड करना चाहिए, मतलब कैसे देखते हुए चार्ट के बनस्पत आप उसको ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। साथ ही साथ जो लास्ट वीडियो, चूँकि मैंने आपको बताया था कि मैंने जस्ट पहली वीडियो मैंने शूट की है OBS स्टूडियो से, तो उसमें मैंने देखा कि जो हमने ज़ीरोधा काइट पे जाके आपको बताने की कोशिश की वो हाफ स्क्रीन आया, फुल स्क्रीन आया नहीं था। तो हो सकता है बहुत लोग उसको समझ नहीं पाए होंगे। तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगा आपको एक बार हेज कैसे करते हैं नॉर्मल वे में, बिकॉज मार्केट भी क्लोज है, संडे का टाइम है, तो हम आराम से उसको देख के समझ के करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ बताऊंगा, मेरी होल्डिंग्स, मेरा कोई भी पोर्टफोलियो, कोई भी चार्ट दिखता है जो आपको, मान लीजिए जब मैं वीडियो चलाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ भी हाइड ना करूँ, ठीक है, बट उन सब कुछ ज़बरदस्ती नहीं सीखना है। ये नहीं कि मैंने ये सेटिंग कर रखी तो तुरंत कल वो जाके सेटिंग कर लिया और उसको कर। मैं आपको हर वो चीज़ सिखाऊँगा, बिलीव मी एंड ट्रस्ट मी, क्योंकि मैंने इस मार्केट में बहुत कुछ खोया है और मेरा कोई स्वार्थ नहीं है दोस्त, ट्रस्ट में। मेरा आज कोई इंटेंशन नहीं है कि आप मेरे चैनल में आए, आप मेरे यूट्यूब चैनल को चलाएं, ये लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नहीं। पर हाँ, एक बात ज़रूर बोलूँगा, उन लोगों को ये वीडियो ज़रूर दें जो स्टॉक मार्केट में लॉस खा रहे हैं। अगर उनमें से कोई एक आदमी भी या 100 आदमी भी प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर दें तो मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं मैंने उनका पैसा बचा दिया। और शायद मेरा जब डूब रहा था पैसा, या जब मैं मतलब मेरे लॉसेस हो रहे थे, तो उस समय मुझे किसी ने चल के नहीं बताया कि ये करने से आपका पैसा बच जाएगा। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको ये पहुँचाऊँ, उन तक ये बातें पहुँचाऊँ कि आपका पैसा कैसे बच सकता है। और इस मार्केट की बात सिंपल है दोस्त, यहाँ ना मार्केट से मुझे लड़ना है ना डरना है, ना लड़ना है ना डरना है, ये बात क्लियर रखिएगा। और अब चूँकि हमने ये एक शंखनाद स्टार्ट कर दिया है, तो अब देखते हैं कि या तो हम यहाँ जीतेंगे या सीखेंगे। तो दोस्तों ये दो बातें जो मैंने अभी आपको बोली है ना, ये मेरे गुरुजी ने भी मुझे ये बातें बताई थी, और मैं आज वो दिन है कि मैं मतलब इस बात को लेके बहुत उनका धन्यवाद देता हूँ कि बातें बहुत सिंपल थी पर चीज़ें बहुत सारी चीज़ें थी। उन्होंने कुछ ऐसे मंत्र को मुझे दिया जो मेरी ज़िंदगी में, मेरे स्टॉक मार्केट की दुनिया में, ऑप्शन की दुनिया में कहीं ना कहीं एक कारगर हो गया है। और वो आज तक मुझे यकीन है कि अगर मैं उनकी बातों पे, उनकी चीज़ों पे, या जो स्ट्रैटजीज़, जो चीज़ें सीख, क्योंकि उन्होंने कोई स्ट्रैटजीज़ नहीं दी हैं। पहली चीज़, ऐसा नहीं है अगर कोई स्ट्रैटजी होती तो मैं आपको दे देता और मैं कहता दोस्त ये स्ट्रैटजी है, करो, इससे ज़िंदगी भर प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है। अब वो ज्ञान मेरे 4 साल के एक्सपीरियंस, जो टेक्निकली मैंने 4 साल का एक्सपीरियंस लिया, बुक्स पढ़े, कई बुक्स पढ़े, कई चीज़ों को सीखा, चार्ट को सीखा, यूट्यूब वीडियोस देखे, उन सबको जब इंटर रिलेट करता हूँ तो शायद आज मेरे पास वो कॉन्फिडेंस एक बनता जा रहा है कि मैं स्टॉक मार्केट में पैसा बना सकता हूँ। और इसीलिए दोस्तों अब ये वीडियोस आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि लंबा हो जाता है वीडियो काफ़ी ज़्यादा। पिछले बार का भी वीडियो बहुत बड़ा होगा,
कोशिश करेंगे ताकि आप बोर ना हो और शॉर्ट में क्लोज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला काम जो है वो हमें ये देखना है कि हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया विक्स के बारे में, उसके बाद हम बुल कॉल स्प्रेड जो हमने लास्ट दिया था उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पहले मैं आपको जीरोधा पे लेके चलता हूँ सीधे, और कोशिश करता हूँ कि आपको एक व्यूज़ देने की कोशिश करता हूँ कि इंडिया विक्स जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ मैं चार्ट आप लोगों को दिख ही रहा होगा, तो मैंने इंडिया टाटा मोटर्स का लगा रखा, मैं एक बार इंडिया विक्स लगा देता हूँ। तो विक्स, इंडिया विक्स का चार्ट, चलिए ये टाइम फ्रेम भी आप देख रहे होंगे 30 मिनट का। आज जीरोधा में कुछ चल रहा है तो इसके कारण से थोड़ा बहुत मूवमेंट आप देख रहे होंगे। एक्चुअली उनका कोई ड्राई रन चल रहा होगा इसीलिए, तो इसको 1 आवर को भी हटा देते हैं, 1 डे के चार्ट पे मूव कर जाते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। चार्ट थोड़ा सा बड़ा भी कर दिया है ताकि आपको समझ में आएगा। अब दोस्त इंडिया विक्स क्या है? इंडिया विक्स जिसके बारे में लोग काफ़ी अलग अलग यूट्यूबर्स अलग अलग चीज़ें बताते हैं, ज्ञान तो दुनिया में बहुत है, एम्प्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो इंडिया विक्स के बारे में मेरा ज्ञान बहुत सिंपल है दोस्त। इंडिया विक्स बेसिकली क्या है, अगर मैं इंडिया विक्स को बात करूँ तो विक्स डायरेक्टली, मैथ की भाषा में डायरेक्टली मतलब और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों रिलेटेड है मार्केट से। मतलब अगर विक्स ऊपर की ओर जा रहा है तो मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा। थोड़ी बहुत आप देखेंगे अप्स एंड डाउन्स, प्रीमियम डाउन हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, पर ये श्योर है कि अगर विक्स ऊपर की ओर जा रहा है तो मार्केट को डाउन होना होगा, और विक्स अगर नीचे की ओर जा रहा है तो मार्केट को ऊपर होना ही पड़ेगा। इट हैज़ टू, ये होना ही है मार्केट को। तो बेसिकली ये विक्स है क्या? बहुत लोग बोलते हैं कि एक वॉलेटिलिटी को इंडेक्स को इंडेक्ट करता है, वोलेटाइल कितना हो सकता है मार्केट, उसको मैं भी बोलता हूँ ये वोलेटाइल होता है। तो वोलेटाइल होता है तो क्या करें? ट्रेडिंग नहीं करें? वोलेटाइल है, लोग कहते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स का भी देखेंगे मार्केट अभी वोलेटाइल है, ट्रेडिंग आपको जो है छोटे क्वांटिटी से करना चाहिए, बड़े क्वांटिटी से करना चाहिए। तो भाई वॉलेटिलिटी में नहीं करेंगे, वोलेटाइल मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे तो किस मार्केट में करेंगे? फ्लैट मार्केट में, जहाँ तो और नहीं बनेगा पैसा, मार्केट मूव करता रहेगा तो इस मार्केट में तो कभी नहीं बनेगा। चलिए मतलब इस मार्केट में कभी पैसा नहीं बन सकता किसी का भी। आप देख लीजिएगा, ये दिन है, जो भी डेट आ रहा होगा आप डे वाइज देख लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। इस टाइम में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी होगी मार्केट को पैसा लेने के लिए, किसी को भी, चाहे वो कॉल या पुट कोई भी यूज़ कर रहा होगा उसको बहुत प्रॉब्लम हो रहा होगा। तो हमें करना कब है? तो हमें तो करना इसी में है ना, क्योंकि मार्केट अपने 21 दिन के या 22 दिन के ट्रेडिंग सेशन में करीबन 10 से 15 टाइम तो वोलेटाइल ही होता है। ये होगा ही होगा, इसलिए होगा। वोलेटाइल क्यों होता है? वोलेटाइल कैसे होता है? वोलेटाइल होता है जब रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। रिस्क किसे होता है? रिस्क इन्वेस्टर्स को होता है। उनको जब ये डर लगने लगे कि मार्केट अब नीचे गिर सकता है तो वो अपनी पोजीशन काटने लगते हैं, तो वो रिस्क वैल्यू बढ़ती है, रिस्क बढ़ जाता है, तो इसलिए वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल और किस कारण से होता है? वोलेटाइल होता है गुड न्यूज़ से भी होता है, बैड न्यूज़ से भी होता है दोस्तों। अगर कोई बैड न्यूज़ आने वाली है या बैड न्यूज़ आई भी है, चाहे वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी हो जाए, चाहे आरबीआई की रेपो रेट हो जाए, चाहे फेड का रिपोर्ट आ जाए, चाहे वो किसी स्टॉक्स का क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, इन दोनों फैक्टर से भी मार्केट में वॉलेटिलिटी रहती है। चाहे रिलायंस में कुछ बुरा हो गया या अदानी ग्रुप में कुछ बुरा हो गया तो भी आता है। तो इस सेंस में रिस्क, जहाँ रिस्क आएगा वहाँ वॉलेटाइल आएगा ही आएगा। गैप डाउन, गैप अप की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, ये क्या है? गैप अप या गैप डाउन ये भी एक रिस्क है। ये रिस्क के कारण से हुआ, ये वॉलेटिलिटी के कारण से हुआ, इंडिया विक्स के कारण से हुआ। लोग यहाँ पे श्योर नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और अचानक से मार्केट 300 पॉइंट ऊपर खुल लेता है। यहाँ पे लोग 300 पॉइंट ऊपर खुलने के बाद क्या करते हैं? इनको भरोसा नहीं होता कि गैप अप हुआ है, तो विक्स बढ़ जाता है या घट जाता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटी हम इंडिया विक्स में देखते हैं।
जैसा कि मैं आपको उस दिन भी बोला था, मैंने अपने थंबनेल पे कहा था विक्स मेरा भाई है। तो विक्स को भाई बना लो दोस्तों, आपके लिए ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत आसान हो जाएगा ट्रेड को करना। और इसके लिए मुझे नहीं मालूम है, कई ऐसे यूट्यूबर्स होंगे और कई ऐसे दुकान चल रही हैं जिनमें लोग पैसा लेके, इनफैक्ट मैं आई एम सॉरी टू से, मैं भी एक टाइम पे लोगों को पढ़ाता था, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने भी पेमेंट लिए हैं लोगों, बट आज के डेट में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है दोस्त। मैं इस बात को लेके बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ कि मुझे अब किसी से पैसा नहीं चाहिए। मैं सिखाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाऊंगा। हाँ, पर मेरे को वो दिल दिख गया ना, वो चाहत दिख गई लोगों में, तो डेफिनेटली दोस्तों मैं आपको इतनी आसानी तरीके से इतने हेजिंग टूल्स दे दूंगा, इतने हेजिंग कंसेप्ट दे दूंगा कि आप आराम से इजी वे में ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो बात करते हैं विक्स की चार्ट को देख के। जैसे मैं कह रहा हूँ विक्स मेरा भाई है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं इसी चार्ट फ्रेम में डबल चार्ट फ्रेम कर रहा हूँ, ठीक है। और डबल चार्ट फ्रेम में मैं एक तरफ तो इंडिया विक्स का चार्ट खोलूँगा और दूसरी तरफ मैं कोशिश करूँगा, यहाँ पे हो सकता होगा तो यहाँ करेंगे, नहीं तो चार्ट आईक्यू में तो डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि मैं चार्ट आईक्यू भी यूज़ करता हूँ, तो वो भी देख सकते हैं। एक बार कोशिश करते हैं, अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं एक और चार्ट खोल लूँगा, या वेट कर लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं। या इसीलिए मैंने बोला ना, आपको कुछ भी दिखता है या कोई भी चीज़ कंफ्यूज मत होइए। मेरी पूरी कोशिश होगी दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको जो है ये बताऊं, तो इसलिए आप इसलिए परेशान ना हो, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो धीरे धीरे हैव पेशेंस, हर चीज़ का आपको अवेयरनेस होगा ही होगा। तो यहाँ देखिए मैं स्टडी पे जाता हूँ और दो चीज़ों को यूज़ करता हूँ यहाँ पे। एक यहाँ स्टडी में मुझे मिल जाएगा, सॉरी स्टडी में मिलेगा, डिस्प्ले में मिलेगा, डिस्प्ले में मिलेगा मुझे दो कैंडल्स लेने हैं। तो एक मैं यहाँ पे विक्स ले रहा हूँ और एक निफ्टी का फ्यूचर ले रहा हूँ, ठीक है। ये मैं करता हूँ, ये चार्ट खुल रही है। सारी चीज़ों को मैं एक बार हटा देता हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो कि क्या है ये और कैसे कैसे सर कर रहे हैं या मैं कैसे कर रहा हूँ। सो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना दोस्तों, किसी को कन्फ्यूज़न हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप लोगों के पास टेलीग्राम का लिंक भी है, पिंग कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा। पर कुछ कॉपी कैट नहीं करना है, कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। मेरा पूरा इंटेंशन है कि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँ, ठीक है ना। तो आपको कुछ कॉपी नहीं करना है। क्या हो गया, बड़ी मुश्किल है। हाँ, थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिस्टम अपडेट और ये सब चलता रहता है ज़रूरत में भी, तो उस सब के कारण से भी थोड़ा प्रॉब्लम होती है। और आज कुछ ज़्यादा ही हो रही है, कोई बात नहीं। तो चलिए मैं अब बात करता हूँ विक्स के चार्ट में। फ्राइडे का चार्ट ही हम लोग रीड करेंगे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं जाएंगे, फ्राइडे के चार्ट को ही देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। अब देखिए फ्राइडे को मार्केट खुला, ये विक्स के चार्ट है, आपके सामने 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे 30 मिनट का टाइम फ्रेम है मार्केट का, फ्राइडे का ही है, ठीक है। लास्ट फ्राइडे है, ये देखिए आपके सामने आ रहा हूँ 27 में। तो अब हम कैंडल्स को देखते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे विक्स के चार्ट को भी बड़ा कर देते हैं ताकि हमें इसी के रेस्पेक्टिवली कैंडल्स दिखे, ठीक है। तो ये है 9:15 की कैंडल, तो चलिए मैं इसको एक बार मार्क कर देता हूँ, 9:15 की कैंडल को मार्क कर देता हूँ। अब देखिए पहली कैंडल और इसकी पहली कैंडल को आप देखिए, ये रेड कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, और क्या हमने देखा यहाँ पे, ये नीचे की ओर जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है। दूसरी कैंडल को देखिए, रेड है, ये भी रेड है, ठीक है। पर विक्स की कैंडल को देखिए, अगर यहाँ हम देखें तो मार्केट तो गिरा, मार्केट अगर सुबह
इस टॉप और बॉटम को देखें तो गिरा, इसके नीचे आके फिर वापस रिकवर्ड हुआ और फिर एक छोटी कैंडल बनाई, फिर इस तरह से मूवमेंट हुआ। तो विक्स से क्या रिलेशन होता है? विक्स मेरा भाई, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि विक्स के चार्ट को आप देखिए कि विक्स का ये कैंडल जो है ये ग्रीन कैंडल है। इसका मतलब ये जो चौथी कैंडल है ये इंडिकेट कर रही है 1 2 3 4, ये इंडिकेट कर रही है कि मार्केट अब जितना गिर गया था गिर गया, अभी नहीं गिरने वाला है। तो आप अगर चौथी कैंडल के बाद 1 2 3 4, चौथी कैंडल के बाद पांचवी कैंडल पे कोई ऐसी पोजीशन बनाते हैं कॉल साइड पे, कॉल साइड पे कोई पोजीशन बनाते हैं, तो आप इमेजिन करके देख लीजिए कि अब आपको ये प्रॉफिट कितना दे रहा है। तो जब तक मार्केट, जबकि विक्स क्या कर रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, विक्स नीचे जा रहा है और हम ऊपर जा रहे हैं। तो अगर एक नॉर्मल ट्रेडर अगर ट्रेड करना चाहता है तो कोई भी ऑप्शन, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने की, कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ नहीं। अगर आप एक लॉट का सिंपल, मान लीजिए सपोज मार्केट यहाँ पे चल रहा था 16,200 के आसपास चल रहा था, अब एक लॉट, कोई भी एक लॉट 16,200 की ही लॉट या 16,300 की कॉल, जो भी मान लीजिए सपोज हो सकता है फ्राइडे का दिन है तो 150 रुपये में मिल रहा होगा या 150 के आसपास मिल रहा होगा, वट एवर जो भी प्राइस होगा। मैं कहता हूँ इसको अगर आपने बाई कर लिया एक लॉट सिर्फ 150 × 50, तो ये चार्ज कितने लेंगे, 15 पंचे 75, 7,500 का आपका रिस्क होगा। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे ना, मान लीजिए सपोज ये टाइम फ्रेम पे आपका टाइम बन रहा होगा, ज़रूर ये टाइम है, मैं एक बार देखता हूँ टाइम क्या बन रहा है। ये टाइम है करीबन 11:45 के आसपास। अगर आपने 11:45 के आसपास इसको बाय किया होगा तो आई एम श्योर है कि सिर्फ विक्स के चार्ट को देखते रहिए, जब तक विक्स रेड कैंडल बना रहा है, जब तक विक्स रेड कैंडल बना रहा है आप देखते रहिए, आप देखेंगे कि ये जब तक नीचे जा रहा है आपका ये प्रीमियम ऊपर की ओर बढ़ता जाएगा। अभी हम दिखा देंगे आपको, अगर मैं 16,200 11:45 के आसपास की है, आप उसको चेक कीजिएगा, आप समझ में आ जाएगा पहला पॉइंट। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ विक्स मेरा भाई है। अब इस भाई को सिर्फ ऐसे समझना है कि ये भाई जो है ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मार्केट से, मतलब अगर ये ऊपर की ओर जाएगा तो मार्केट नीचे की ओर जाएगा, और अगर ये नीचे की ओर जाएगा तो मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। दैट इज़ वेरी क्लियर इन द मार्केट। अब यहाँ पे आप कोई भी टेक्निकल मूविंग एवरेज यूज़ कर लीजिए, मैं भी आपको 1-2 मूविंग एवरेज बताऊँगा, उसको यूज़ कर लीजिएगा तो भी आपको फ़ायदा करेगा। उस मूविंग एवरेज को आप लेके ट्रेड को इनिशिएट कीजिए, या मैंने जैसे कि आपको एक बार वहाँ पे भी बताया है कि विवैप को यूज़ करना होता है, मैं विवैप को आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। हाँ, विवैप इंडेक्स में नहीं काम करेगा, बट यहाँ जरूर काम करता है विवैप, तो वहाँ भी देखेंगे कैसे विवैप काम करता है। अब जैसे सपोज मैं आपको पहले आ जाते हैं उस प्रीमियम को बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो कॉन्फिडेंस आप में बिल्डअप हो कि मार्केट कैसे आपको प्रॉफिट देता है। मान लीजिए सपोज हम बात कर रहे थे 11,200 की कॉल, चलिए यहीं देखते हैं 16,200 की कॉल 2 जून की 11:45 पे क्या हो रहा था। तो 11:45 पे इसकी प्राइस थी करीबन 186 के आसपास, ठीक है दोस्तों। तो ये था 180 186 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका हाई कितना बना, 270, मॉडलेस बात करते हैं 270 के आसपास, 260 के आसपास। सो आप कहाँ पे थे, 186 पे, 260 मान लीजिए, 260 से 180 को घटा दीजिए, सिंपल सी बात है, 80 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो गया। क्या आपने कोई टेक्निकल यूज़ किया? नो, आपने कोई टेक्निकल नहीं यूज़ किया, सिर्फ आपको पता है क्या होना चाहिए, कैंडलस्टिक का मतलब ये हुआ दोस्त कि ये रेड कैंडल है तो ये डाउन कर रहा है, ग्रीन कैंडल है तो ये ऊपर जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि आपको कोई टेक्निकल जानने की ज़रूरत नहीं है, और थोड़ी बहुत आपको टेक्निकल अवेयरनेस हो आपको और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब बात करते हैं कि 80 पॉइंट का प्रॉफिट आपको मार्केट में सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ गया कि विक्स को समझना है, और इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको कोई टेक्निकल का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं लेना है, आपको बहुत बेसिक चीज़ों को फॉलो करनी है, और उस बेसिक चीज़ों में आप क्या कीजिए, उसको
इनकॉर्पोरेट कीजिए, बिल्डअप कीजिए। अब देखिए उसको क्या फ़ायदा होता है आपको। तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बार मूविंग एवरेज को यूज़ करने की, सॉरी वीवैप जिसके बारे में बोल रहा था, मैं वीवैप को लेने की कोशिश करूँगा। वीवैप को मैं एक बार डार्क कर देता हूँ और यहाँ देखिए मैंने कहा आपको वीवैप को ये मैं आधे घंटे के टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ। दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रहे, मार्केट या प्राइस हमेशा अपने हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करता है, हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। ये बात का अवेयरनेस होना चाहिए आपको। तो अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम में मार्केट वीवैप के ऊपर आ गया है तो करीबन आप मान के चलिए कि आपको एक अच्छी प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकती है। और इस जगह अगर आपने टेलीग्राम पे देखा होगा तो जब मैंने कहा था कि मार्केट में बुलिश होगा, मार्केट अब ऊपर गया, आप बाय कर लो इस चीज़ को, तो बहुत लोगों ने देखा होगा यार उसकी अगली कैंडल तो लॉस हो गई, मेरा नुकसान हो रहा है, ऐसा लग गया। अरे भाई वीवैप नीचे जा रहा है या सॉरी विंडा विक्स नीचे क्यों जा रहा है, थोड़ी बहुत मार्केट डराएगा, पंटर का काम है, सेलर का काम है, आपको लॉस नहीं देगा तो उसका प्रॉफिट कैसे होगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रख के उसको ट्रेड कीजिए, देखिए आपको अच्छा एक प्रॉफिट मिलेगा। बस फोकस क्या है, यहाँ एक ग्रीन कैंडल मिलने वाली है या आपको लग जाए मोह माया में कि भैया मैंने 50 पॉइंट बन गए, आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। हमेशा इस बात का ध्यान रखें दोस्तों कि वीवैप के थ्रू आपको कैसे फ़ायदा करता है। तो वीवैप का एक रूल है, मैं आपको आज, चलिए डिस्कशन हो रही है तो मैं आपको बता देता हूँ। वीवैप का एक रूल है दोस्तों, उस रूल को फॉलो कीजिएगा। वीवैप के ऊपर अगर है, मान लीजिए सपोज ये वीवैप की लाइन है, ये वीवैप की लाइन है, ये ऑफकोर्स लाइन है, तो वीवैप के ऊपर अगर मार्केट है तो आपको सेल नहीं करना है, सेल नहीं करना है। और वीवैप के नीचे है मार्केट तो बाय नहीं करना है। ये ज्ञान बहुत सिंपल है और चीज़ें बहुत सिंपल हैं। वीवैप के नीचे कैंडल्स बन रही है, आप बाय मत करो, सिर्फ सेल करते रहो। जब जब आपको वीवैप के आसपास मिले सेल करते रहो। देखिए प्राइस का रूल है, प्राइस या तो अपने एवरेज के पास आएगा या एवरेज प्राइस के पास जाएगा। मतलब कोई भी एवरेज, चाहे आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ कर लीजिए, 5 EMA यूज़ कर लीजिए, 20 EMA यूज़ कर लीजिए, 20 मूविंग एवरेज, जो भी मूविंग एवरेजेस आपको लगाने हैं लगा लीजिए। प्राइस का एक रूल है, प्राइस अपने EMA के पास आता है या अपने एवरेज के पास आता है या एवरेज प्राइस के पास आता है। अब इसको कैसे सीखते हैं? चार्ट ट्रेडिंग बहुत सिंपल है। ये देखिए बाजार नीचे की ओर जा रहा था, एकदम नीचे जा रहा था, प्राइस नीचे चल रहा है, इस लाइन से नीचे चल रहा है। प्राइस क्या किया, धीरे धीरे करते करते अपने इसके पास पहुंचा, तो इस लाइन के पास प्राइस आया। यहाँ क्या हुआ, प्राइस आया है अपने लाइन के पास। तो जब ये आ गया दोस्त, तो उसने अपनी पोजीशन बना ली कि भैया अब मैं इस प्राइस को तोड़ने में या इसके नीचे जाने में टाइम लगाऊंगा, इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा नीचे। अब यहाँ पर अगर आपने कोई ट्रेड फ्राइडे के पहले, थर्सडे की बात करें, यहाँ कोई ट्रेड ले रहे होंगे तो आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको बना होगा। ठीक, अब यहाँ फिर देखिए, यहाँ आने के बाद प्राइस अपने लाइन के नीचे गया। अब नीचे गया तो ये नीचे है, अब मैं गया हूँ नीचे तो नीचे ही रहूँगा, फिर आऊँगा मैं, जब आना होगा मुझे, मैं किसी और सपोर्ट पे आऊँगा। ये हो सकता है कोई ऐसा सपोर्ट एरिया होगा जहाँ से आएगा। तो विक्स मेरा भाई है, ये जो बातें मैं बोलता हूँ या मैंने जो बोला है तो इसके पीछे का संदर्भ यही है, समझाने की कोशिश किया है। समझिए, चार्ट को रीड कीजिए, उसके हिसाब से फिर ट्रेड लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है आपको XYZ प्रीमियम ग्रुप को फॉलो करने का, XYZ लोगों को फॉलो करने का, कई तरह के वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस देखने का, टेलीग्राम पे 10 से 15 सब्सक्रिप्शन ले रखा है, मतलब फ्री का, पेड का, सब तरह का, कैसे भी पैसा। तो उस पैसा बनेगा आपको आपके ट्रेडिंग स्टाइल से, आपकी कन्विक्शन से। सीखिए, मार्केट प्रैक्टिस का है, आपको रोज़ चार्ट ट्रेडिंग पे फोकस करना चाहिए, रोज़ चार्ट देखना चाहिए। आप रोज़ चार्ट देखिए, आप देखिए आपको कितना फ़ायदा होता है। आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, आपका कन्विक्शन। मार्केट क्या करता है, मार्केट सबसे पहले जो करता है वो आपका कन्विक्शन को तोड़ता है। बहुत आसान नहीं है,
किसी का कन्विक्शन, आप सभी, चलिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ, आप सभी जॉब में हैं, एक अच्छी सैलरी है, 1 लाख 2 लाख की सैलरी है या 5 लाख की सैलरी लोग वाले भी हैं, 50, वहाँ पे आप परफॉर्मर हैं, परफॉर्मर है, आपको आए दिन आपको अपनी कंपनी की तरफ से रिवार्ड मिलता है। बट ऐसा क्या होता है कि जब आप यहाँ आते हैं तो आपके लॉसेस स्टार्ट हो जाते हैं। तो लॉस होने के 2 रीज़न है, लैक ऑफ नॉलेज या जिससे हम लड़ रहे हैं, जिससे हम बातें कर रहे हैं, वो बहुत बड़े वाला बिजनेसमैन है और उसको समझाना, या जैसे कभी कभी आपकी कंपनी में भी आपको होता होगा कि आप यू कैन नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट बी एबल टू थिंक ऑन दोज लाइन्स, जो आपका सीईओ सोचता होगा या आपके जो मैनेजमेंट के हेड होंगे, एमडीज होंगे, वो सोचते होंगे। आपको लगता है कि ये क्या बोल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे, ये इसकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही यार, ऐसे कर लेंगे सिंपल, ऐसे हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती होंगी। जब कभी कभी आपको आर्ग्यूमेंट्स होते होंगे, इंटरनल आर्ग्यूमेंट्स होते होंगे, बट यहाँ पे मार्केट जो है ना, एक्चुअली में दोस्त, आप रिलायंस में काम करते हैं, आप यूनिलीवर में काम करते हैं, आप एचडीएफसी बैंक में काम करते हैं, यहाँ एचडीएफसी बैंक आता है बिजनेस करने के लिए, आप वहाँ काम करते हैं, यू आर वर्किंग देयर, बट यहाँ तो वो काम करने के लिए आता है। जो एचडीएफसी बैंक कहाँ काम करने आता है वो मैटर करता ज़्यादा जरूरी है। तो जब वो आएगा तो वो अपने साथ एक XYZ पैसा लेके आता है, और जिसका फोकस ये होता है कि भाई आज करीबन 50,000 लोगों का कन्विक्शन ब्रेक करना है, और ये कन्विक्शन ब्रेक कर देगा। उसके बाद आप इतने वो हो जाएंगे कि आपको जहाँ दिख भी रहा होगा कि प्रॉफिट हो रहा है, आप प्रॉफिट को नहीं ले पाएंगे, बुक नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इमोशंस। चलिए 2 मिनट में इस पर भी लूँगा, फिर आपको बास्केट ऑर्डर लगाने की कोशिश करूँगा, दिखाऊँगा कि कैसे बास्केट ऑर्डर लगानी है। तो इमोशंस की बात करते हैं। चलिए, आज इमोशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, या रिस्क मैनेजमेंट, या हम जो कहते हैं कि हमें लॉस हो जाता है स्टॉक मार्केट में, क्यों हो जाता है? इमोशन के कारण से। इमोशन क्यों आता है? क्या आप जॉब करते हैं तो कभी कभी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, वहाँ इमोशन आता है? नो, नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? उसके पीछे 2 रीज़न है। पहला, वहाँ पे एक प्रोसेस ड्रिवन है, प्रोसेस है आपके साथ, पॉलिसीज़ है, आपको उसी को फॉलो करना है। दूसरा, आप आउट ऑफ द बॉक्स नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव टू टेक एन अप्रूवल फ्रॉम XYZ पर्सन से आपको लेना पड़ता है, ठीक है। और अगर तीसरा आ भी जाता है इमोशंस, तो आप देखते हैं कि नहीं यार ये तो गलत हो जाएगा, मैनेजमेंट के अगेंस्ट में हो जाएगा। तो यहाँ इमोशंस के फैक्टर्स ये हैं, और यहाँ क्या है? यहाँ पैसा है। अगर यहाँ पे आपके जॉब में आप परफॉर्म ना करो, आपके 50,000 रुपये कट जाएंगे सैलरी से, आप भाई साहब काम नहीं करोगे, ऐसी हो ही नहीं सकता है। आपको ये नहीं करना है। आप अगर मान लो सपोज आपने किसी के लिए कर दिया तो आपके 50,000 सैलरी से कट जाएंगे, आप कान पकड़ लोगे दोस्तों, कहोगे भैया माफ़ करो, मैं नहीं कर सकता, मेरे सैलरी से तनख्वाह सकती थी। यहाँ क्या होता है? यहाँ पैसा है, और चूँकि ये बिजनेस ही पैसे का है, तो लॉस किसका होगा? अरे लॉस किस में होगा? चाय की दुकान में कभी कभी दूध फट जाता है, कहते हैं लोग चाय बनाया है, दूध फट गया, 2 लीटर दूध का नुकसान हो गया। भाई ठीक है, नुकसान हो गया, वहाँ लॉस क्या हुआ? प्रोडक्ट का हुआ। इस प्रोडक्ट का लॉस, जो हम प्रोडक्ट लेके आते थे, जिसके थ्रू चाय बनाते थे, उसका लॉस हो गया। यहाँ लॉस किसका होगा? यहाँ कोई एचडीएफसी बैंक का लॉस होगा नहीं, यहाँ तो पैसे का ही लॉस होगा। तो जहाँ पैसे का लॉस है वहाँ इमोशन अपने आप आ जाती है। आपका सैलरी कोविड के टाइम में किसी ने बताया, मेरे फ्रेंड सर्किल ने, 25% सैलरी कट हो गई यार, इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, ये हो गया। क्या हुआ? इंक्रीमेंट नहीं मिला, वो लॉस फिर भी बर्दाश्त हो जाएगा। जो सैलरी, मंथली सैलरी, टेक होम सैलरी से 25% कट जाएगा ना, तो आपके इमोशंस पे बहुत चोट लगती है। आप इमीडिएटली जॉब स्विचिंग की तरफ ध्यान देने लगते हैं। क्यों? आप परफॉर्मर है या नहीं, उससे कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है जो मेरी फिक्स सैलरी है, जिससे मेरा फैमिली, मेरा परिवार चल रहा है, वो नुकसान नहीं करे। तो इमोशन वहाँ है डायरेक्टली। तो पैसा इक्वल टू इमोशन। तो चूंकि यहाँ पे पैसा है तो इमोशन है।
कहते हैं, हमारे बिहार झारखंड में भी बोलते हैं लोग, मतलब इस साइड में, कि लक्ष्मी जो है वो चंचला है। लक्ष्मी जो पैसा है वो चंचला होती है। तो जो चंचला है वो तो कहीं ना कहीं स्थिर तो होगी नहीं, कहीं ना कहीं वो मूव करेगी, इधर से उधर जाएगी। तो पैसा इसीलिए आपको परेशान करता है, इसीलिए आप इमोशन में आते हैं, और इमोशन में आने के बाद जहाँ लेना है प्रॉफिट, वहाँ प्रॉफिट ले नहीं पाते, वहाँ लॉस लेके चले जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ नई चीज़ों को सिखाने की। देखिए, वीडियो एक बार देख के, दो बार देख के आप शायद आपको समझ भी ना आए, अब हो सकता है आपको लगेगा बोरिंग टाइप का वीडियो भी लग सकता है, ठीक है। तो मेरा एक मतलब हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार में समझ नहीं आएगा इंडिया विक्स वर्सेस मार्केट क्या है या कुछ भी, आपको ये वीडियो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है। दूसरा, आ जाते हैं उस स्ट्रैटेजी के बारे में जो हमने पुराने वीडियो में बोला था। हमने कहा था आपको स्ट्रैटेजी है बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड की बात की हमने, ठीक है। अब बुल कॉल स्प्रेड का मतलब क्या हुआ दोस्त, इसको मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज जैसे हमने आपको कहा था कि 16,200 की कॉल, हम क्या करेंगे, एक लॉट याद रखिएगा दोस्तों, जितना आप ये बाय करेंगे उतना ही आपका दूसरा लेग भी बाय करेंगे। तो 16,200 की कॉल को आप बाय कर लीजिए, और ये मान लीजिए सपोज आपको मिल रहा था 180 रुपये, @180 मान लेते हैं, और 16,400 की कॉल को ये आपको बाय करना है और ये आपको सेल करना है। मार्जिन कितना लगेगा, तो करीबन 20 से 22,000 रुपये आपका लगेगा, याद रखिएगा। 16,400 की कॉल को सेल करना। और सपोज कीजिए ये रेट मैंने देखा नहीं, अभी अंदाज़ा लगा के बोल रहा हूँ, हो सकता है ये 90 रुपये का चल रहा होगा, या फ्राइडे का दिन था तो प्रीमियम थोड़ा महंगा भी मिलता, 100 रुपये मिल रहा। तो आपका लॉस जो होगा ना, वो हमेशा 180 माइनस 100, इसको मैं इधर कर देता हूँ, 180 माइनस 100, ये 80 रुपये का लॉस हो सकता है। मैक्स टू मैक्स आपका यही लॉस होगा। अब आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि नहीं ये मार्केट और गिर जाएगा नीचे, आपका लॉस 30-40 रुपये हो रहा है, आप उसको काट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लॉस कब होगा, ये लॉस होगा एक्सपायरी के दिन का कैलकुलेशन है, ये आपको एक्सपायरी के दिन लॉस होगा। ये लॉस आपको एक्सपायरी के दिन, जब प्रीमियम गल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ऑप्शंस क्लोज हो जाएंगे, तो लॉस आपको दिखेगा। मैक्सिमम लॉस 80 रुपये का आपको दिखेगा। उस बीच में आपको बहुत टाइम है कि अगर आपको लगता है कि हम गलत ट्रेड कर रहे हैं, तो एक पुट लेके, तो आपकी पूरी एनर्जी किस चीज़ पे होनी चाहिए, पूरी एनर्जी आपको इस पे फोकस करनी है कि ये 80 रुपये इंटू 50, 8×5 = 40, ये 4,000 रुपये का जो लॉस मुझे होगा, मुझे इसको कम करना है, इसको ज़ीरो करना है। तो आप क्या कीजिए, आपको लग रहा है कि मार्केट आपके डायरेक्शंस में नहीं जा रहा है, सपोज मंडे को नहीं जा रहा है, आप क्या कीजिए, आप एक पुट लेकर ट्रेड कर लीजिए, सिंपल। एक लॉट का पुट ले लीजिए, एक लॉट का पुट लेके कर लीजिए, मान लीजिए 80 रुपये का है, 100 जाता है, आप बना लिए 20 रुपये, 20 रुपये इंटू 50, 1,000 रुपये आपके बन गए। तो यहाँ आपका 1,000 का लॉस और ख़त्म हो गया, ठीक है जी। अब लॉस आपका कितना होगा, 3,000 का लॉस होगा। इसी तरह आप क्या कीजिए, फिर ट्यूसडे को दिख रहा है, अगर मार्केट वापस आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको प्रॉफिट होने लगा नेट में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है फिर आप वहाँ पे एक लॉट और ले लीजिए। तो आप अगर लॉट ले लेके जाएंगे, और अगर थर्सडे के दिन मार्केट आपके सोचे हुए, क्योंकि आपके एनालिसिस भी तो है, आपने भी तो गलत ही सोचा होगा, आपके एनालिसिस पे अगर आ गया और सेट हो गया, और ये मैक्स लॉस तो तब होगा जब मार्केट 16,200 के भी नीचे चला जाएगा, 16,200 के नीचे चला जाएगा, तब आपको लॉस होगा। तो 16,200 के नीचे जा रहा है मार्केट, और 16,250 के आसपास, तो हो सकता है ये 80 रुपये जो है 40 रुपये में रहे, 50 रुपये में, तो भी आप नेट प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो दोस्तों, इस मार्केट का एक गोल्डन रूल है, इस बात को बहुत क्लियरली समझिएगा, ये गोल्डन रूल है। आपको लॉस को कंट्रोल करना है, बिलीव मी, यही किया था मैंने भी, लॉस को कंट्रोल किया था, लॉस को कंट्रोल किया, आज प्रॉफिट बनाता हूँ।
अपने मन से बनाता हूँ, अपने हिसाब से बनाता हूँ। और सबसे खास बात है इस पूरी स्ट्रैटेजी में, बुल कॉल स्प्रेड, या मैं और भी आपको स्ट्रैटेजी दूंगा आगे जाके, इसमें एक खास बात है, मेरे पास एक टाइम है एक्सपायरी तक का। मतलब फ्राइडे को लिया या मंडे को लिया, थर्सडे तक का 4 दिन का टाइम है। मुझे 4 दिन में कहीं पे भी लग गया कि नहीं यार अब ये नहीं जा सकता है ऊपर, ये अब नीचे जाएगा, मैं अपनी पोजीशंस को कट कर दूंगा, मैं एक स्प्रेड ले लूँगा उल्टा, जो कि हमारा बियर पुट स्प्रेड ले लेंगे, पुट का स्प्रेड ले लेंगे। पर करेंगे क्या? हेज के थ्रू। ये जो स्प्रेड की बात करते हैं ये हमेशा हेजिंग। अब देखिए इस हेजिंग में अगर मार्केट 16,400 के ऊपर चला जाता तो दोस्त आप बिलीव नहीं करेंगे, आपके करीबन 7 से 8 हज़ार रुपये का प्रॉफिट आपको बनता। तो आप सोच लीजिए अगर आपने अपने लॉसेस को रिकवर कर लिए और 7 से 8 हज़ार रुपये, तो एक वीक में अगर आप 10 से 15 हज़ार रुपये बना रहे हैं सिर्फ एक लॉट की बाइंग से, तो उस पूरे महीने में 50 से 60 हज़ार रुपये। और इतना ही चाहिए एक रिटेल इन्वेस्टर को, वो इसी के लिए XYZ लोगों को फॉलो करेगा, XYZ लोगों के वीडियोस देखेगा, XYZ के प्रीमियम मेंबरशिप को ज्वाइन करेगा, 1 महीने करेगा, 2 महीने करेगा, क्योंकि पैसा होता है कम, चाहिए होता है ज़्यादा। तो ये तो तब होगा ना दोस्तों, पैसा तो बनाइए। चलिए अब बात करते हैं, एक स्प्रेड आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, कैसे स्प्रेड हम बनाते हैं, और बहुत सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे, तो कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होना है। सारा चीज़ मैं एक बार हटा देता हूँ और सिंपल लेके जा रहा हूँ, मेरी कोई हाइडिंग टूल नहीं है, मैं हाइड करने की कोशिश भी नहीं करूँगा। सो एक ऑर्डर पे जाते हैं, सिंपल एक बास्केट तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैं एक बास्केट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बास्केट में कन्फ्यूज़न होने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिंपल यहाँ आप देखेंगे न्यू बास्केट पे आप जाते हैं, यहाँ आप उसका नाम डाल दीजिए, टुडे या ट्रेड डाल दीजिए, हेज डाल दीजिए, या बुल डाल दीजिए, कुछ भी डालना है आपको डाल दीजिए, इसका नाम आ गया बुल। अब मैंने आपको क्या कहा, 16,200 की कॉल को आपको बाय करना है। याद रखिएगा दोस्तों, जितने एक लॉट अगर आपने बाय किया है तो एक लॉट ही आपको सेल करना है। 16,400 की कॉल को मुझे सेल करना है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको सेल करने की कोशिश करता हूँ। सेल करने, अब देखिए यहाँ पे मार्जिन मेरा क्या लग रहा है, यहाँ मेरा मार्जिन जो लग रहा है वो करीबन सिर्फ 22,000 रुपये लग रहा है। जैसा मैंने आपको कहा 20 से 22,000, इसको और भी कम किया जा सकता है, बट मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, अभी आपको सिर्फ ये फोकस कर रहा हूँ, आप इसी को लीजिए। अब इसको मैं आपको एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ सेंसिबल के थ्रू कि इसमें क्या प्रॉफिट और लॉस बन सकता है, ठीक है। अब इसको मैं सेंसिबल में खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अब ये स्प्रेड अभी जो है आपको थोड़ा गलत दिखा रहा है, इसलिए गलत दिखा रहा है क्योंकि हमने फ्राइडे के बेसिस पे कैलकुलेट किया है या जो भी है, तो इसको ठीक किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये हम देखेंगे हमेशा। आप भी एनालाइज कीजिए, उसके बाद ऑब्स्ट्रा में कहीं पे भी एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ दिखा रहा है आपको कि 4,200 रुपये का प्रॉफिट होगा और लॉस दिखा रहा है मैक्स इतना। तो ये पता नहीं शायद अभी अपडेट हो रहा होगा इसलिए प्रॉब्लम है, बट प्रॉफिटेबिलिटी की जो आपको प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी तुक्का यही तो है मार्केट, और क्या है, आपको लगता है ऊपर जाएगा, आपको लगता है नीचे जाएगा, ये 55% है। तो आपको ये भी देखना है कि प्रोबेबिलिटी क्या बन रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है ब्रेक इवन, ये जो लेवल आपको बताता है 16,316, तो दोस्तों इसके बारे में एक हल्का सा ज्ञान दे देता हूँ। ये वो लेवल है जहाँ पे आपके प्रॉफिट या लॉस होने का जो रेशियो है, लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो 5,800 यहाँ दिखा रहा है, ये यहाँ जाके फ्रीज्ड हो जाता है। 5,800 रुपये इस लेवल पे आने के बाद फ्रीज्ड हो जाएगा, मतलब अब इससे ज़्यादा वो नहीं दिखाएगा, कम ज़रूर दिखा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकता। तो 16,316 आने के बाद आप चाहे तो अपनी पोजीशंस को काट दीजिए, और अगर आपको लगे कि बहुत अच्छा जा रहा है तो आप उसको एक नया कॉल कोई पुलिस इसको पोजीशंस को बुक करके एक नया स्प्रेड तैयार कर दीजिए, उसके बाद आगे उसको बढ़ती। लॉस को यहाँ ये तो दिखा रहे हैं कि हमारी पॉसिबिलिटी क्या बन रही है कि 5,800 का, बट आप देखेंगे यहाँ पर मैं अगर इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ, वाली सपोज अभी हो सकता है कुछ अपडेट है,
पर 16,403, अच्छा 16 ऑलरेडी 352 पे जा चुका है, इसीलिए ये पोजीशन आ रही है। सॉरी। तो मैं एक काम करता हूँ, इस स्प्रेड को वापस से क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश। 16,350 अभी मार्केट चल रहा है, तो हम क्या करेंगे 16,400 की कॉल को बाय करेंगे, 16,600 की कॉल को सेल कर देंगे। देखिए प्रीमियम वही लगेगा, मार्जिन वही लगेगा 20,000 के आसपास। अब इसको एनालाइज करने की कोशिश कीजिए, सो यू विल सी दैट कि आपका डिफरेंसेस क्या आ रहा है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जस्ट डिफरेंस आ रहा है 3,500 रुपये दे के मैं ये श्योर हो चुका हूँ कि 6,500 रुपये मुझे, तो मेरी पूरी एनर्जी जो है अब इस पर फोकस्ड हो जाएगी। ये जो मैंने 16,200 और 16,400 का, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दिया था, मैंने रेफरल ग्रुप में भी दिया था, टेलीग्राम पे रेफरल ग्रुप में ही दिया था, आई एम श्योर है, अब देखिएगा वहाँ पे, तो शायद उसी के बेसिस पे मैंने बताने की कोशिश की, इसलिए गड़बड़ हो, तो मार्केट ऑलरेडी शायद 300 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर जा चुका था। तो आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेनी है। अब देखिए यहाँ पे 16,470 आते आते मार्केट के ब्रेक इवन पे पहुँच जाएंगे और आपका यहाँ पे प्रॉफिट फिक्स हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए 16,470 नहीं आ रहा है, आप 16,400 के नीचे देख रहे हैं मार्केट जा रहा है, फॉर एग्जांपल 16,400 के नीचे जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, 16,400 के नीचे जा रहा है, आप देख रहे हैं 16,350 पे मार्केट है, अब ये 16,300, तो आपको लग रहा है कि 300 के नीचे जाएगा तो थोड़ा और मूवमेंट हो सकता है, आप कोई पुट ट्रेड कर लो। आपकी पूरी एनर्जी, याद रखिएगा दोस्तों, पूरी एनर्जी सिर्फ इस 3,500 रुपये को रिकवर करने के लिए। अगर ये 3,500 रुपये रिकवर कर लिया तो अगले वीक के थर्सडे, मतलब इस वीक के थर्सडे तक आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे होंगे, बस नो प्रॉफिट नो लॉस पे होंगे। तब है सिचुएशन जब आपकी कोई स्ट्रैटेजी फेल्ड हो रही है, मतलब आपने सोचा मार्केट ऊपर जाएगा और वो नीचे चला गया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, अब इसको आप कीजिए। अगर मुझे यही पुट को स्प्रेड नहीं लेना है, अब मैं बियर का स्प्रेड मान लेते हैं, मुझे लगता है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे गिरेगा फॉर एग्जाम्पल, तो मैं आपको यहाँ पे एक बियर कॉल स्प्रेड ही बताने की कोशिश करता हूँ, बियर पुट स्प्रेड कैसे काम करता है। तो मैं मान लेता हूँ कि 16,300 की पुट, तो मैंने 16,300 की पुट। एक और बात का ध्यान दें, जब आप कभी भी बाय कर रहे हैं, पुट को बाय कर रहे हैं या पुट को सेल कर रहे हैं, जो भी, तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि पहले बाय आना चाहिए, उसके बाद आपका सेल आना चाहिए, पहला। दूसरा, मार्केट ऑर्डर होना चाहिए। जब हम ऑप्शन को बाय करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो मार्केट ऑर्डर बाय करते हैं, ठीक है, और इंट्राडे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो सेम डेट में स्क्वायर ऑफ हो सकता है। ये तब करेंगे जब मुझे लगेगा कि आज ही करना है, एक्सपायरी का दिन है, थर्सडे का दिन है, आज ही खत्म होना है, तो इंट्राडे कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, और उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है मार्जिन में, इसलिए हम अब चल सकते हैं। दूसरा, हमेशा इस तरह की सिचुएशन होनी चाहिए, एक बाय एक मार्केट ऑर्डर को लिया, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूँगा, 19,000 रुपये लग रहे हैं यहाँ पे, मार्जिन 23,000 24,000 दिखा रहा है, बट एक्चुअल लेगा मेरा 19,000 का, जो जस्ट बिकॉज ऑफ मेरी होल्डिंग्स के कारण से या जो भी, ठीक है। अब इस पर मैं एनालाइज करता हूँ तो सिचुएशन ऐसी है, आप देखिए कितनी बेहतरीन सिचुएशन आपको नज़र आएगी दोस्तों। 1:2%, हम इसको 1:2 ही कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। जाने के लिए मेरे 3,000 है और आने के लिए मेरे पास 6,500 रुपये हैं जो मुझे आएगा। और ये कब तक चांसेस है मेरे पास? ये मेरे पास सारी पॉसिबिलिटी है जब तक मार्केट एक्सपायरी नहीं होती है, मतलब थर्सडे को ही होगा ना, क्योंकि ये सारा प्रीमियम तो तभी करेगा ना, ये जीरो तो तभी हो सकता है ना जब थर्सडे आएगा। तो मैं थर्सडे का वेट करूं, तब तक मेरे पास एक अच्छा टाइम फ्रेम है कि मैं उस पोजीशंस को काट दूं, बुक कर लूँ अपने लॉस को या प्रॉफिट को, और एक नई प्रॉफिट बना सकता हूँ। तो ये है दोस्तों बुल कॉल स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड। अगले बार आऊँगा तो आपके लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आऊँगा, और सबसे खासकर मैं आपको ऑप्शन की गणित समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए ये मैथमेटिक्स है, याद रखिएगा दोस्तों, ये मैथमेटिक्स है, इसमें गणित कैलकुलेशन आपने बना ली। याद रखिए ये दोनों का डिफरेंस हमेशा 200 पॉइंट का होना चाहिए, 200 से 150 पॉइंट, या आप ज़्यादा बुलिश हैं या ज़्यादा बेयरिश हैं आप 250 पॉइंट कर लीजिए, बट पॉइंट्स को कम मत कीजिएगा। लॉस आपका कम होगा तो प्रॉफिट भी आपका कम होगा। यहाँ अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, 100 को हटा के 200 कर दूँ या 250 कर दूँ, तो मेरा प्रॉफिट भी कम होगा और लॉस भी कम होगा, ये बात पक्का है। तो दोस्तों ये थी स्ट्रैटेजी जिसके बारे में मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश की। जाते जाते यही कहूँगा दोस्तों,
इतनी चीज़ें मार्केट में हैं, इतने लोग बता रहे हैं, और अगर सबकी इंटेंशन है, मैं ये भी कहता हूँ, हाँ ये भी आपको बोलूँगा, सबका इंटेंशन है, सब ये बोलते हैं अपने वीडियोज़ के माध्यम से कि नहीं जी फ़ायदा होता है, फ़ायदा होता है, फ़ायदा होता है, तो फिर 99% लोग को लॉस क्यों हो रहा है मार्केट में? ये एक सवाल है, ये एक क्वेश्चन है इस मार्केट से, कि अगर सारी की सारी लोग यही पूरी कायनात, पूरी यूट्यूब में जितने भी वीडियोज़ देख लीजिए, कोई ये इंसान ये नहीं कहता है कि नहीं जी लॉस होगा, सब ये कहते हैं प्रॉफिट होगा इससे, तो इससे आप बहुत कमाएंगे, ये तरीका बहुत अच्छा है, ये टेक्निकल, ये बोलिंजर बैंड, ये टेक्निकल, ये कैंडल आपको दिखता है जब मारुबुजू कैंडल या डॉजी कैंडल ली तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा, इसके बाद आप ट्रेड ले लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। मैं कहता हूँ दोस्तों नहीं, मैं कहता हूँ ट्राई करो, पेपर ट्रेड करो, ऑप्स्ट्रा में जाओ, अपनी आईडी बनाओ, फ्री में वहाँ पे स्ट्रैटेजीज को ट्रेड करने देता है, आप 2 स्ट्रैटेजीज कम से कम कर सकते हैं फ्री में, तो आप वहाँ जाइए, 2 वीक 3 वीक आप करके देखिए, आप आइडेंटिफाई कीजिए, आपको लगे मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, आप बुल कॉल स्प्रेड बना लीजिए, आपको लगे मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है, आपको करीबन 4 से 5 ट्रेड 10 ट्रेड पेपर में करके देखिए, और उसके बाद कैलकुलेट कीजिए कि क्या प्रॉफिट हुआ है, क्या लॉस हुआ है। देखिए हेजर जो होता है ना, हेजर जो हेजिंग करता है, वो अपने लॉस को मिनिमाइज करता है, वो लॉस को कंट्रोल करता है। उसकी खास बात यह है कि वो लॉस को जानता है कि मेरा ये लॉस होगा, पर एक ऑप्शन बायर या ऑप्शन सेलर की तो बात ही अलग है। ऑप्शन सेलर तो 1 से 2% पे प्रॉफिट बुक करते हैं, ऑप्शन बायर क्या करते हैं, लॉस अनलिमिटेड है और प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है। तो क्या होगा, मार्केट किसको देता है? अरे बड़े से बड़े FIA DIA जो हैं वो भी हेजिंग करते हैं दोस्त, हम आप क्या चीज़ हैं। तो जब बड़े लोग, रिलायंस जैसी कंपनी, HDFC जैसे लोग, उनके जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेड करते हैं उनके पैसे से, वो भी हेज करके जाते हैं, तो हमारी आपकी औकात क्या है? तो दोस्तों हेज इज़ द एज, बस इस पर फोकस कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया होगा, हाँ 46 मिनट दिखाई रहा है, तो चलिए ठीक है दोस्तों, पेशेंस रख के देखिएगा और कोशिश कीजिए इसको 2 से 3 बार देखिए और प्रॉफिट बनाइए, और कमेंट कीजिए अगर आपको लगे कि सही में आप प्रॉफिट बना रहे हैं या लॉस बना रहे हैं, तो भी बताइए, ताकि मैं फिर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कहाँ आपको लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों।